हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम एक्चुअली वर्ड प्रोसेसर को पढ़ेंगे। वर्ड प्रोसेसर में किस तरह से काम करते हैं, किन किन फंक्शंस को यूज़ किया जाता है, किस तरह से टाइपिंग की जाती है, किस तरह से लेटर का फॉर्मेट तैयार किया जाता है, या और भी बहुत कुछ जो भी हम टाइपिंग का काम करते हैं वो सारा का सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसकी वीडियो की सीरीज़ बनने वाली है। तो अलग अलग पार्ट्स आ जाएंगे, इसके पार्ट्स के अंदर हम इन वीडियोस को अपलोड करेंगे और इसी तरह से आप सीरीज़ के अंदर ही उन वीडियोस को ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि एक्चुअली होता क्या है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इसमें सबसे पहले इसी को रीड करते हैं, देखते हैं। कहता है कि पहले के दिनों में पेपर पर हम डाटा टाइप करते थे। समय के बदलाव के साथ आज हम कंप्यूटर की सहायता से डिजिटल डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं। डाटा टाइप का मतलब है कि जब पहला पुराना समय जब था तब हम लिखा करते थे हाथ से। अब क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो हम कंप्यूटर के अंदर लेटर को टाइप कर लेते हैं। ज़्यादा सुरक्षित होता है, ज़्यादा समय तक हम उसको संभाल सकते हैं, पेपर की बचत कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार लिखी गई सूचना का प्रयोग अनेकों बार अनेक लोग कर सकते हैं, है ना। बार बार उसको रीयूज़ किया जा सकता है। अब एक पेज पर तो अगर मान लो हमने अपने हाथ से लिखा है तो वो पेज एक बार लिखा जाएगा, उसके बाद में उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मतलब है कि एक बार कंप्यूटर के अंदर जिस चीज़ को आपने सेव कर दिया, अब दोबारा उसको ओपन अगर कुछ करने के बाद में कुछ उसके अंदर नया ऐड करना चाहते हो या कुछ लिखा गया है गलत तो उसको डिलीट करना चाहते हो तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि हम इसके अंदर टाइपिंग जो काम है हमारा कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको हमें किस तरह से करना है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर वो काम होगा, इस तरह की बातें हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अलग अलग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हम लोगों ने जैसे वर्ड के ऊपर कुछ बेसिक काम किया हुआ है, आप लोगों ने वर्ड के अंदर बेसिक टाइपिंग जो वर्क होता है वो आप लोगों ने किया हुआ है। तो MS वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसमें हमने जो टाइपिंग का काम किया है वो किया है। इसके अंदर हम एक नए देखो, सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर एक ही तरह का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप कोई भी वर्ड प्रोसेसर उठा लीजिए, जब उसके अंदर टाइपिंग की बात आएगी तो फॉर्मेटिंग जो होती है वो लगभग सभी के अंदर सेम होती है। ठीक है, कुछ के अंदर 2-4 फंक्शन फालतू होंगे, कुछ के अंदर 2-4 फंक्शन कम होंगे, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। बाकी जो बेसिक जो भी क्राइटेरिया होता है या जो भी स्ट्रैटेजी है काम करने की, वो सबकी सेम रहती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में पेज लिखी सूचनाओं को डॉक्यूमेंट कहते हैं। सबसे पहली बात है, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तब पूछा जाए कि अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट क्या होता है। जो भी पेज हम, किसी भी तरह का पेज अगर हम लिखते हैं उसके अंदर, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है। और इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की जो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। तो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, पूरी की पूरी किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टाइप तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो सारी की सारी बातें इसके अंदर आती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग इज इन्वेंटेड, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि किसने इन्वेंट मतलब किसने बनाया था। IBM इन लेट 1960, 1960 के अंदर IBM एक कंपनी है जिसने इसको बनाया था। वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग एडिट डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए। एडिट का मतलब है कि अगर आपने पहले से कुछ बना कर रखा है, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, वो हो सकता है। फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट करना डॉक्यूमेंट का मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा या उसका साइज़ क्या रहेगा, फ़ॉन्ट का मान लो कलर क्या रहेगा, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, कहाँ इंडेंटिंग देनी है, कहाँ स्पेसिंग देनी है, वो सारी की सारी बातें वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ इसी के अंदर कि किस तरह से। अब जैसे वर्ड प्रोसेसिंग की जब हम बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट शब्द से क्या मतलब है? फॉर्मेट शब्द से मतलब जैसे हमारा ये वर्ड प्रोसेसर खुला हुआ है, ठीक है, MS वर्ड की बात कर लेते हैं एक बार। तो MS वर्ड के अंदर जैसे अब इस तरह से जो कलर कोडिंग की हुई है, ये हमारी फॉर्मेटिंग है एक्चुअली। ठीक है, ये जो हमने लिखा हुआ है
इसके अंदर जैसे मान लो अब ये हमारा बोल्ड का ऑप्शन है, कुछ भी टेक्स्ट हमने टाइप करना है, जैसे हम कोई नया पेज ओपन कर लेते हैं, नए पेज के ऊपर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ देखिए अभी ये अलाइनमेंट की बात करते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर जो कर्सर दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो अभी ये सेंट्रली अलाइंड है, इसको हम लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, राइट अलाइन कर सकते हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, जस्टिफाइड कर देंगे तो पूरे के पूरे पेज के ऊपर टाइपिंग मतलब एक जैसी ही रहेगी, इधर से भी स्पेस उतना ही रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। फिर जैसे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ इसके अंदर, ऐसे ही क्लास लिख दिया हमने, क्लास, अभी इसका कलर रेड है, हम नहीं चाहते कि रेड कलर रहे, हम इसका कलर कुछ चेंज करना चाहते हैं, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कलर चेंज हम अपनी मर्जी से कैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम चाहते हैं कि इसका साइज़ जो है, तो साइज़ इसका अभी 45 दिखा रहा है, हम नहीं चाहते 45 रहे, हम क्या करते हैं इसके अंदर 23 कर देते हैं इसको, तो इसका साइज़ 23 हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो अभी करके दिखाई जा रही हैं, ये सब क्या है, ये सब फॉर्मेटिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद में एडिट की बात करते हैं। एडिट के अंदर जैसे मान लो इसी की बात कर लेते हैं, ये हमारा पहले से बना हुआ है, अब इसके अंदर एडिट करने का मतलब है कि हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो चेंजेस का मतलब है कि जैसे अभी इसके जो कलर है, बैकग्राउंड का जो कलर है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, उसको रेड करना चाहते हैं, हमने इसको रेड कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इसको अंडरलाइन चाहते हैं, अंडरलाइन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब फॉर्मेटिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स तैयार करते हैं। हम कुछ भी बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया कि रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, कोई लेटर बना सकते हैं, कोई बुक्स टाइप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में पेज पर लिखी सूचनाओं, आगे चलते हैं इसके अंदर कि वर्ड प्रोसेसर, यह एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो प्रोडक्शन ऑफ प्रिंट टेबल मेंटेन के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कुछ भी जो लेटर है जिसको हमने टाइप करके और उस बाद में उसका प्रिंट लेना है, तो उसको बनाने के लिए हमें जो है वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत है। अब इसके मेन फीचर, मतलब इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं उसकी बात करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो पहला मेन फीचर तो इसका ये है कि क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्रीव और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो वर्ड प्रोसेसर का जो है मेन फीचर के अंदर आती है, ठीक है। एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। अब अगर पेज पर लिखा हुआ है तो उसको तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काट ही सकते हैं, है ना। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना, कट करना। फिर इसके बाद में दूसरे टेक्स्ट की जगह रिप्लेस करना। हम ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड है उसकी जगह हम दूसरा नाम देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हम यही बात मान लेते हैं कि हमने एक लेटर लिखा है और अमित के नाम से लेटर लिखा है, अमित को कोई भी बात हम कहना चाहते हैं और वही सेम बात हम सुमित को भी कहना चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ अमित की जगह सुमित का नाम रिप्लेस कर दीजिए, बाकी अगर आपका लेटर बिल्कुल सेम है तो एक नया लेटर तैयार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे चेंजेस करके और अपने काम को जल्दी और आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये सब बातें मैंने जैसे आपको दिखाई कि फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग की चेकिंग हो जाती है इसके अंदर, अगर स्पेलिंग गलत हो तो ये ऑटो करेक्ट कर देता है उसको। कई बार होता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कई बार स्पेलिंग ध्यान में नहीं रहती, तो ये हमें बता देता है कि इसकी स्पेलिंग ये होगी, है ना। फिर इसके बाद में आता है कि टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की हम टेबल बनाना चाहते हैं, वो बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज का मतलब जोड़ना, दो डॉक्यूमेंट्स हैं उन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में पिक्चर और ग्राफ्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज डालना चाहते हैं हम उसके अंदर, कोई ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है अगला पॉइंट कि वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग आजकल बिजनेस, स्कूल, होम और एजुकेशन में लेटर, रिपोर्ट तथा अन्य टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है वेब बेस्ड वर्ड प्रोसेसर, गूगल डॉक्स है। गूगल के ऊपर हम अपने लेटर्स को टाइप करके रख सकते हैं, ठीक है। हम गूगल के ऊपर जो है डाटा को एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। हम कहीं पर भी बैठकर एक शीट भेज देते हैं किसी को और उस शीट को हम फिल करवा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे आता है कि एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर।
क्या क्या काम आ सकते हैं कि किन किन जगह पर तो